दिक्कत भी होती है, हमारी साइड से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये भाई ये तो गजब कर दिया हमने। उन्होंने वापस कर दी टिकट, बोले कि नहीं हो रहा है। जब स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो कितना बवाल होगा। मैं ऐसे चोरों की तरह रात के 12:30 बजे निकल रही हूँ एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरी 3:20 में फ्लाइट है एक ऐसे कॉन्टिनेंट की तरफ जिसपे हमने आज तक कदम नहीं रखा है। तेरी मेरे पे नहीं भौंक रहे कुत्ते, किसी और पे भौंक रहे हैं, वो बाइक वाले पे। तो मैं अभी उसी फ्लाइट को लेने के लिए कैब का इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं अभी कैब आएगी कि नहीं आएगी, लेट्स सी। तो एयरपोर्ट पे आके मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। मुझे लगा था कि रात के 1 बजे कौन ही फ़्लाइट लेता होगा, बट हमारे जैसे और भी लोग हैं भाई साहब, ट्रॉलियाँ लोग ही लोग चलने उड़ रहे हैं लोगों के। तो मैं अभी अंदर एंट्री करने का सोच रही हूँ, कहीं से मुझे जगह मिल जाए लोगों की भीड़ में से। तो एक्चुअली रिश्तेदार ज़्यादा है यहाँ पे, जो एक्चुअल जाने वाले वो कम ही है। भीड़ देखो बस, वो भी रात के 1:15 बजे। ऐसा शिट हमने कभी नहीं करा था। अनप्लान ट्रिप्स होते हैं हमारे, दिक्कत भी होती है, हमारी साइड से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये भाई ये तो गजब कर दिया हमने। पता है क्या हुआ, हम टिकट काउंटर पे गए क्योंकि बोर्डिंग पास लेना ज़रूरी है, यहाँ पे सीट वीट असाइन होती है बोर्डिंग पास चेक करने के टाइम पे। तो गए काउंटर पे, उनको टिकट दिया तो वो बोल रही हैं कि टिकट स्कैन ही नहीं हो रहा, टिकट नंबर ही नहीं ले रहा। ऐसे तो पहले हुआ ही नहीं कभी कि टिकट नंबर ना ले। मेरे को लगा शायद कुछ गलत नंबर एंटर हो रहा होगा उनके साइड से। उन्होंने वापस कर दी टिकट, बोली कि नहीं हो रहा है। ये क्या हुआ कि सडनली मैंने देखा फोन में ऐसे जूम करके क्यों नहीं टिकट हो रहा है इसी दिन की। मैंने उनको बताया, पता है मैं उनको बता रही हूँ कि 23 फेब की टिकट है। तो 23 फेब की, मैंने कहा 23 फेब की टिकट है। एक्सक्यूज में, आज 23 जनवरी है, आज 23 फेब नहीं है। हमने 1 महीने बाद की टिकट करा रखी है यहाँ से जाने की। ये पहली बार है जो हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हमने स्टे की बुकिंग करी है, हमने वहाँ जाके इंटरनल फ्लाइट्स भी बुक करी हैं, और उसके बाद फिर आगे की भी टिकट की बुकिंग की है, और आगे का वीजा भी ले रखा है। ये पहली बार है जो हम बहुत ज्यादा प्लान चल रहे हैं, सब कुछ बुक करके चल रहे हैं। और ये है कि आपकी जाने की टिकट जो है वो 1 महीने की बाद की है। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो काउंटर पे भले लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मदद कर दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर बार 2-3 सीट्स ऐसे खाली जाती हैं। तो अगर नो शो होगा, मतलब कोई नहीं आएगा, उसके बदले हम आपको सीट दे देंगे। बट ये मैं बता रही हूँ कनेक्टिंग फ़्लाइट है हमारी। यहाँ से हम दुबई जाएंगे, शारजा जाएंगे, नॉट दुबई से है हमारी फ़्लाइट कायरो तक की। तो मतलब 2 फ्लाइट्स हैं इसमें। मान लो कि इन्होंने एक फ़्लाइट में हमारी टिकट करा भी दी, तो फिर दूसरी फ़्लाइट की टिकट हमें खुद करानी होगी, या तो फिर हो सकता है इनके पास कुछ हो इंतज़ाम। बट आई डोंट थिंक इतना मैं रिलाई कर सकती हूँ इन पे। एक मदद कर देना वही बहुत है कि हमें यहाँ से आज के दिन शारजा पहुँचा दें। फिर शारजा से ना, शारजा यूएई में है, तो वहाँ से ना टिकट मिल जाएगी इजिप्ट की, मुझे पता है। बस यहाँ से जो टिकट मिलेगी ना हमें डायरेक्ट कायरो की, वो बहुत महंगी मिलेगी। हमने कितनी मेहनत से इसको बुक करा है। हमें लगा था सस्ती फ्लाइट मिल रही है, सस्ती फ्लाइट मिल रही है, यस। और ये फ्लाइट कितने की पड़ी है हमें? लगभग 20-20 हज़ार की पर पर्सन। अब 1 महीना है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पास रिफंड आए, बट हमने रिफंड के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं किया है इनको, तो आई डोंट थिंक कि पूरा रिफंड होगा। बट ये हो सकता है कि 20 हज़ार में से 2,000 रुपये आ जाए। 1-1 हज़ार हम रख लेंगे भाई अपना, वो कुछ हो जाए। पता है अभी बज रहे हैं, अभी 2 बजने वाले। उन्होंने हमसे बोला है कि 2 बजे हम आके उनसे मिले, तो वो बताएंगे हमें कि कोई सब लोग आ चुके हैं या हमारे लिए सीट बची है, ठीक है। और मीनवाइल हमें इमिग्रेशन में भी जाना है, उनको भी बताना है। उसके बाद फिर 3:20 की है फ़्लाइट, जो एक्चुअल जिस फ्लाइट में हमने टिकट बुक की है। अगली कड़ी के लिए मिलते हैं। कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं बहुत चेक करके टिकट बुक करती हूँ, मैं बहुत चेक करके स्टेज, और बाकी जो सारी बुकिंग है वो सब टकाटक है। बट जब आपको जा ही रहे हो फेब में, तो किसी को मुँह दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ? I'm a traveler. हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि एयरलाइन वाले ना हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, हमें किसी और की सीट मिल जाएगी। तो हमने ना वेट किया जब तक फ्लाइट का बोर्डिंग क्लोज नहीं हो गया। लेकिन वेट करने के बाद भी हमें पता चला कि आपको जो सीट मिलेगी ना वो पर सीट 18,000 की होगी, और वो सिर्फ शारजा तक जाएगी, मतलब एक स्टॉप तक जाएगी। फिर शारजा से हमें दूसरी टिकट करनी पड़ेगी कायरो तक के लिए। तो हम बेसिकली जा रहे हैं इजिप्ट, अभी तक क्लियर नहीं हुआ हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दूसरी फ़्लाइट देखी। अब वो दूसरी एयरलाइन में थी, वो फ्लाइट थी 4:10 पे। तो हमने फटाफट बिल्कुल टिकट बुक की। वो हमें पड़ी पर टिकट 25-26 हज़ार की। तो मतलब टोटल कॉस्ट आया हमारा 55,000। और जो पुरानी टिकट हमने बुक की थी जिसमें नहीं हो पाया, तो उसको हमने कैंसिल की। तो अब नहीं पता कि कितना रिफंड आएगा भी कि नहीं आएगा। होपफुली आ जाए, क्योंकि वेबसाइट पे दिखा रहा था कि लगभग 40,000 में से 30,000 रिफंड कर देंगे वो, क्योंकि 1 महीना बाकी है। लेकिन
हम जो दूसरी एयरलाइन में अपना चेक इन बैगेज देख के आए, उसमें क्या हो गया कि हम इतनी हड़बड़ी में थे क्योंकि 4:10 की फ़्लाइट थी, तो हम इतने ज़्यादा रश में थे कि हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे बैग में क्या क्या है, और हम सिर्फ एक बैग में लैपटॉप भर के सारा चेक इन में दे के आ गए क्योंकि वेट लिमिट भी क्रॉस हो रहा था कैबिन बैगेज के लिए। तो अब उन बैगेज में ना पावर बैंक रखा है, और पावर बैंक चेक इन बैगेज में नहीं जाता है, पावर बैंक आएगा कैबिन बैगेज में। तो अब हम ऑलमोस्ट गेट पे पहुंच गए थे अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तब कॉल आता है एयरलाइन वालों की साइड से कि भाई आपके बैग में कुछ ऐसा है क्या। मुझे नहीं पता चला कुछ भी, अलबट्टा अभी दौड़ के गया है वापस उनके पास बैग से निकालने के लिए। नहीं पता मुझे कि वो पावर बैंक डिस्पोज करेंगे या उसको लेके आने देंगे, आई डोंट नो। मैं वेट कर रही हूँ उसका, और अभी ऑलमोस्ट बोर्डिंग टाइम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट क्या बोर्डिंग टाइम से तो क्रॉस ही कर गया है। 4:10 की फ़्लाइट है, अभी 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट 10 मिनट बाकी होगा। क्या है ये सब क्या हो रहा है? जब तगड़ा होने वाला है सब चीज़ों के लिए, जब स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा है तो आई डोंट नो कितना बवाल होगा। होपफुली बाकी सब कुछ सही चल रहा हो। देखती हूँ सिलबट्टा के क्या कहता है, तक आया नहीं है, उसी का वेट कर रही हूँ मैं। अब पता नहीं फ्लाइट में बोर्ड कर पाएंगे हम ये वाली या नहीं। आ गया लगता है ठिकाने लगा के चार्जर, और हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है वहाँ पे। बस 10 मिनट बाकी है। क्रेजी, इट वर्कड। क्या किया पावर बैंक का? Did you throw it? अच्छा, it's there। भाई साहब अब हम फाइनली फ्लाइट बोर्ड करेंगे और होपफुली सब कुछ सही हो। फाइनली फ्लाइट में तो बैठ गए हम लोग। अभी सुबह के 4:15 बज रहे हैं। भाई हम बहुत नींद में हैं। अभी कोई कुछ भी बोलेगा हम हाँ ही बोलेंगे, ऐसी बात हो गई है। भूख भी लग रही है, बस होपफुली इस पर पेड या अनपेड कुछ भी मील अवेलेबल हो। हालांकि इस फ्लाइट में हमें एक फ़ायदा हुआ है कि हम पुरानी जो फ़्लाइट थी ना उसमें हम दोपहर के 3 बजे पहुंच रहे थे वहाँ पे, और इस फ्लाइट में हम सुबह के 11 साढ़े 11 बजे पहुंच जाएंगे कायरो। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमारा ना थोड़ा सा दिन सेव हो गया है। अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा सो के उठ के और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहूँ ना कायरो, तो कर सकती हूँ। तो ये बात अच्छी हुई है, पर मैं करूँगी नहीं, रोबोट थोड़ा ही है। ये मिस्टेक हम कभी नहीं भूलेंगे। दिस क्रेजी। बाय द वे ये फ़्लाइट जा रही है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में रियाद। पहले हमारी फ़्लाइट जा रही थी यूएई में शारजा। क्रेजी ट्रैवलर्स। तो हम पहुंच चुके हैं अभी रियाद। बहुत सुंदर एयरपोर्ट बना रखा है इन्होंने। तो अब रियाद से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है कायरो तक के लिए। भाई ये फ़्लाइट थी लगभग 5 घंटे की। ऐसी नींद आ रही थी। खुशी का माहौल दौड़ गया है शरीर में, क्योंकि मैंने अभी फ्रूट चाट खा लिया 600 रुपये का। तो पता है क्या, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फ़्लाइट में मील देंगे ये लोग, बट आई वेटेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। नींद में फिर उठ के, क्योंकि 5-5.5 घंटे की फ़्लाइट थी, भूख तो लगी जाती है, लेकिन कुछ मील वील का इंतज़ाम नहीं था। इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा था कि ऑन बोर्ड कोई फूड आइटम भी था इनके पास एक्सेप्ट वाटर। तो किसी तरह हम लोग इधर उधर करके पहुंच गए रियाद। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं अभी रियाद में। और भाई एयरपोर्ट बहुत तगड़ा है, बहुत सुंदर, एकदम ऐसा लग रहा है कि किसी होटल में, बढ़िया होटल में रुके हुए हैं हम लोग। तो अभी नेक्स्ट फ्लाइट में जब हम बोर्ड करेंगे तो वहाँ से यहाँ से फिर कायरो पहुँचने में हमें लगेंगे 2 घंटे। हम फाइनली कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं आफ्टर 500 डेज। तो अभी मैं जा रही हूँ इमिग्रेशन में, देखती हूँ कि इमिग्रेशन में क्या क्या होता है और कितने ईजिली हम लोग निकल जाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें अपना बैगेज भी देखना है कि कौन सा बेल्ट से आएगा, इमिग्रेशन के पहले आएगा, इमिग्रेशन के बाद में आएगा। फिर हमें एक अराइवल कार्ड मिला है जो हमें फिल करना है। तो आई डोंट नो कि वो नेसेसरी है कि नहीं, और इनफैक्ट हमारे पास पेन भी नहीं है कि हम उसको फिल करेंगे। तो वहीं जाके देखते हैं इमिग्रेशन पे कि क्या होता है। तो इमिग्रेशन तो मैंने 1 घंटा पहले ही क्लियर कर लिया था। इमिग्रेशन में जाने से पहले एक अराइवल कार्ड भरना था जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स डालने थे, जैसे कि मेरा नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर कौन सी ट्रिप है मेरी। तो सारी बेसिक डिटेल्स मांग के फिर उसको इमिग्रेशन पे ले जाके दिखाना था, प्लस मेरा पासपोर्ट। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हाँ भाई वीज़ा कहाँ है तुम्हारा, या फिर स्टे की बुकिंग कहाँ है, या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट कहाँ है, जो कि मोस्टली मैं पढ़ रही थी कि बहुत स्ट्रिक्टली पूछते हैं यहाँ पे। कुछ नहीं पूछा है, इनफैक्ट बहुत लीनियंट थे, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। बट ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, कहीं ना कहीं तो होगी। चलो ठीक है, बहुत इजीली हो गया वो तो। करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे बहुत इजीली हो गया, और प्लस रेट भी बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं था, मतलब हमने ज़्यादा पैसे लूज़ नहीं किए।
दैट्स वेरी गुड। एयरपोर्ट पे ऐसे होता नहीं है, बहुत ज़्यादा मार्कअप रहता है। यहाँ पे ई सिम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फिजिकल सिम मिल रहा है एयरपोर्ट के अंदर। उन्होंने बोला बाहर आपको ई सिम मिल जाएगा। अब बाहर तो भाई 50 दिक्कतें हैं, हम इजिप्शियन नहीं हैं, फिर वहाँ पे कुछ और मांगेगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो एक तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। लोग अप्रोच कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि हमें ना बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा यहाँ पे पैसों के मामले में और लोगों से बात करने के। यहाँ पे ऊबर और करीम ऐप चलती है, ऐसे लोकल टैक्सी लेने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि प्राइस नेगोशिएट करने लगते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता, फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। हम जा रहे हैं अभी। तो मैं अपने स्टे पे शाम में पहुंच गई थी, फिर इतनी ज़्यादा नींद आई कि मैं एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही बेहोश रही बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं भी फ्रेश होकर बाहर निकली हूँ। तो मैं बहुत देर से एक्चुअली रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ फ़ोन निकाल के, पर भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, और मैं ना बहुत स्केप्टिकल हूँ फ़ोन निकाल के ऐसे करके रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं छीना झपटी ना हो जाए। तो मैं जब तक भाप ना लूँ, अपने अंदर विश्वास ना आ जाए कि मैं ऐसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ, तब तक मैं नहीं करूँगी। फिलहाल जो राशन पानी है वो कलेक्ट करके फिर मैं अभी जाऊँगी वापस और फिर से सो जाऊँगी और कल से नई शुरुआत करूँगी। तो फिर मैं अभी वही ढूंढ रही हूँ। हालांकि मुझे ढूंढते ढूंढते दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। रुक रुक के ही रिकॉर्ड करूँगी। मैं अभी पता है एक कोने में आके रिकॉर्ड कर रही हूँ जहाँ पे कम भीड़ है बिल्कुल। मैं जब से आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि इस सिटी में एक अलग कैरेक्टर है। जैसे बिल्डिंग्स जो है, बिल्डिंग्स बहुत अलग तरीके से बनाई हुई हैं और कलर थीम सबका सेम ही है, ब्राउन सैंड कलर है। इनफैक्ट थोड़ा सा टूरिस्ट टारगेटेड फोकस होते हैं। जैसे ही अगर देखेंगे ना कि हाँ मेरे हाथ में कैमरा है, मैं चला रही हूँ ऐसे, तो तुरंत अप्रोच करेंगे। अभी रात के 8:15 बज रहे हैं और क्रेजी भीड़ हो रही है यहाँ पे। अभी तक एक भी ऐसे खाने की दुकान नहीं मिली है जहाँ पे मैं बैठ के खा लूँ। बहुत सारी शॉप्स हैं, कैफेज भी हैं, बट वो नहीं दिख रहा जो चाहिए। फिर शांति से बैठ के कुछ हरा भरा खा लिया जाए। बाकी तो दुकानें ऐसे लग रही हैं कि जैसे हमारे यहाँ नहीं लगती सरोजनी में।